और इनवाइट करते हैं अनु आंटी को। अनु आंटी आप आइए और सत्संग की शुरुआत कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले कल के लिए माफी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो। आई वॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे सत्संग सुनाने का पर्पस ये गुरु जी का जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा, जितनी भी मेरी लिमिटेड कैपेसिटीज हैं, मैं वही स्पष्ट शब्दों में रखूंगी। कल थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, हो जाता है। जब हम गुरु जी के पास गए तो जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी बिल्कुल डिवाइन लाइट से कवर्ड थे और वो सारा एक्सपीरियंस जो था संगत जी, वो मुझे बिल्कुल भूल गया। मैंने किसी से छुपाया नहीं, लेकिन 16 साल के बाद याद आया। तो आज मैं आपसे गुरुजी का जो चंडीगढ़ में या नाभा गुरुजी लेके गए, जलंधर लेके गए, वो थोड़ा सा पीरियड जो था वो मैं आपके सामने रखूंगी। तो उसमें क्या था, जब हम चंडीगढ़ जाते थे गुरुजी के पास तो गुरुजी हमें लंगर पर्सनली इनवाइट करते थे, सबको जिसको भी चूज करते थे। जैसे मेरा सोचना है कि जिनको ज्यादा जरूरत होती थी। संगत जी, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन गुरुजी ने हमें लंगर ना दिया हो। गुरुजी के बहुत फास्ट पंजाबी में बोलते थे, लेकिन आवाज में गुरुजी के गड़का था। तो गुरुजी कहते थे लंगर करके जाओ, जब हम आज्ञा लेने जाते थे गुरुजी से। तो कई संगत को नहीं लंगर होता के लिए नहीं गुरुजी बोलते थे, आज्ञा दे देते थे वैसे। तो जो लंगर होता था ना संगत जी, वो नाभा से बन के आता था। और एंड अगेन मेरे को आप माफ करना अगर मैं कोई डिटेल जो है वो ना सही रख पाऊं, बिकॉज इतना सारा टाइम बीत गया है। तो जहां तक मुझे याद है संगत जी, वो कोई नीना शायद जैन आंटी होती थी कोई, जहां तक मुझे याद है वो शायद नाभा से बन के आता था और वो जीप में रख के लाते थे। और वो आंटी बड़ी प्यारी सी थी और उन्होंने मुझे लंगर के टाइम पे बताया था कि वो सुबह 10 बजे लंगर बनाना स्टार्ट करती हैं, गुरुजी का हुक्म था, और 2 या 3 बजे तक उनका लंगर जो है वो बनना फिनिश हो जाता है। उसके बाद वो जीप में रख के चंडीगढ़ लेके आते हैं। और वो कहती थी कि हमें नहीं पता कि कहाँ से हमारे घर में इतना राशन आता है और कैसे मेरे में इतनी हिम्मत आती है। और जो मुझे याद है, मैंने उस लंगर प्रसाद में रोटियां खाई है, रोटी प्रसाद, चटनी प्रसाद होता था और साबुत मूंगी की दाल। वो सब चीजों का मुझे टेस्ट याद है संगत जी। और जो चटनी होती थी ना, वो चटनी प्रसाद आई शुड से, आई एम सॉरी, उसमें कच्ची अम्बी होती थी, अदरक होता था और हरी मिर्ची। गर्मियों के दिन थे और हम बाहर बैठ के खाते थे। चम्मच नहीं मुझे याद हमने यूज किया कभी। और जो ट्रे होती थी, जैसे हॉस्टल्स में ट्रे होती है ना लंबी सारी, वैसी होती थी और 2 लोग मिलके खाते थे उसको। तो और वो जो मतलब उसमें जो रोटी प्रसाद होता था ना संगत जी, मेरे को वैसी जिंदगी में कभी भूख नहीं लगी जैसे वो अंदर जाता था। और जितना मतलब जल्दी मेरे को लगता था बस वो अंदर चला जाए, और वो ऐसे मतलब मेरे अंदर जाता था कि क्या कोई एनिमल भी वैसे खाना खाता होगा जैसे मैंने खाया होगा उस टाइम पे। और गुरुजी के पास जाना मतलब कि बस खाना पीना, उत्सव होता था गुरुजी के पास जाना, एक्साइटमेंट, प्यार और सेलिब्रेशन होती थी। गुरुजी हमको चाय प्रसाद देते थे, वो छोटे छोटे कांच के ग्लास होते थे, और गुरुजी जल प्रसाद खुद ब्लेस करके देते थे, स्टील के छोटे वाले ग्लास। और उन्होंने जो स्टील के ग्लास होते थे उसमें बहुत खुशबू आती थी। और मिठाइयों के राउंड मुझे याद है संगत में कभी इमरती आती थी। गुरुजी के पास जाना मतलब कि बार बार प्रसाद मिलता था। हलवा प्रसाद तो मिलता ही मिलता था, गुरुजी खुद अपने हाथ से कृपा करते थे। और जलेबियां, इमरतियां, मिठाइयां मैंने बहुत खाई हैं वहां पे गुरुजी के दरबार में। कई संगत परिवार थे जो ब्लेस्ड थे, वो लेके आते थे। संगत जी, मेरे दिमाग में मतलब गुरुजी को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मेरे को ये कभी सोचा ही नहीं कि गुरुजी कोई और है। मुझे लगता था कि बस हमारे ही हैं, मेरी फैमिली के कोई बड़े हैं, जैसे मेरे ब्रदर है या मेरे डैड है। बस यही फीलिंग लेके मैं वहां पे गई हूँ। मेरी जैसे होता है ना कि बुद्धि में आया ही नहीं, गुरुजी ने थॉट ही दूसरा कोई आने नहीं दिया। और वहां पे मेरे को याद है वो शब्द चलता था, मेरे सतगुरा मैं तुद बिन अवर न कोई, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मिले हर सोए। और इस शब्द का मैं आपको भी बताऊं कि यही शब्द मुझे सिर्फ एक याद है,
और ये शब्द 100% नाउ आई रियलाइज मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा था उस टाइम पे। और इसमें कहते हैं कि मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है, और मुझे तब ऐसी फीलिंग थी कि आपके बिना कोई नहीं है। और मैं मूर्ख तो थी, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग कि मैं मूर्ख थी। जहां मैंने दिमाग चलाया वहीं मेरा नुकसान हुआ। और हम मूर्ख मुग्ध थी, और क्योंकि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था वहां पे, वो दुनिया बहुत ही इस दुनिया से बहुत ज्यादा प्यारी और शांति वाली थी, प्यार वाली थी। और शरणागत तो थी मैं। गुरुजी के पास गई थे हम, उन्होंने बुलाया ही था, और अभी भी हैं। एनीवे, और उसके बाद जो और भजन चलते थे वो मुझे याद है कि हम सबसे पहले गुरुजी का जो वेलकम करते थे, गुरुजी का बैंड चलता था, और गुरुजी बड़े मजेस्टिकली वॉक करके आते थे अपने रूम में से, और पीछे पीछे उनकी और संगत आती थी, और हम क्लैपिंग करके गुरुजी का वेलकम बैंड के साथ वेलकम करते थे। और ओम नमः शिवाय जो डॉली गुलेरिया जी ने गाया वो मुझे याद है। और जो भी, और नसीरुद्दीन फतेह अली खान की जो थी ना कवालियां, वो चलती थी बाद में। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में वहां पे कवालियां सुनी थी, और बहुत मुझे उनसे आज तक वो वाली वाइब्स आ जाती हैं। जब ये वाला शब्द सुनती हूँ, या वो भजन सुनती हूँ, या ये 2-3 कवालियां हैं जो मैं सुनती हूँ इनकी, तो बिल्कुल वही दृश्य जो है अभी भी मेरे माइंड में सामने आ जाता है, और वही वाइब्स भी फील होती हैं। सो इट्स अ सोर्स ऑफ स्टिल वेरी मच अ पॉजिटिविटी फॉर मी। और गुरुजी के वहाँ हम लोग, मैं थोड़ा सा और आपकी सच्चाई बोलूंगी कि हम वहां पे, गुरुजी ने हमको बहुत प्यार किया। और गुरुजी कहते हैं ना कि किसी के आगे ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। तो मैं सोचती थी ऐसे, जब गुरुजी चरण सेवा के लिए बुलाते थे, बहुत प्यार करते थे, चरण गुरुजी के स्पर्श करे, और मेरे हाथों में वो खुशबू 2-3 दिन रहती थी। संगत जी, चाहे सोप से वॉश करो घर आके, वो जाती नहीं थी, और कपड़ों में तो वैसे ही खुशबू आती थी, बाथरूम में अगर टंगे होते थे, अगर हम गुरुजी के दरबार जाके आए होते थे। पर इन चीजों से भी हमारी जो है ना कॉन्शियस माइंड में मेरे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, या कोई ऐसा खास मेरे अंदर कोई भाव नहीं आया, पर बस गुरुजी से प्यार था। एक एक ब्लाइंड जैसे ना मैं चल रही थी रास्ते पे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो वहां पे मैं जाती थी, खिंचाव बहुत था। और फिर हम जब गुरुजी के जाने लगे, जब सेवा मिलने लगी, तो गुरुजी, हमारे जो साथ वाले कुछ लेडीज थी, वो बुरा मानने लगी कि गुरुजी ऐसे पांव दबवाते हैं लेडीज से, और कि गुरुजी सेंट लगाते हैं। मेरी मदर तो 100% बिलीव ही करने लगी थी कि वो गुरुजी परफ्यूम लगाते हैं। और हालांकि मतलब सारे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस थी मेरे पास, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कहते ना कि निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, वो नहीं सुननी चाहिए। संगत जी, मैंने भी बहुत प्राइस पे करी है इसकी। तो मैंने गुरुजी से वो आगे बैठ के वहां पे अरदास करी। मैंने कहा, हे भगवान, ये बाबा जी हैं तो बड़े अच्छे, लेकिन मुझे चरण सेवा के लिए ना बुलाए। मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे क्या पता था, ये तो खुद ही परमात्मा थे, और उन्होंने सुनी वो अरदास। तो गुरुजी ने क्या किया कि ऐसी लीला रची, और जो चाय प्रसाद किचन में बनता था, तो वहां से एक संगत आके उन्होंने अनाउंस करा कि कोई संगत सेवा लेगी, चाय के ग्लास साफ करने हैं। तो कोई नहीं उठा। संगत जी, कैन यू बिलीव कि कोई ना उठे सेवा के लिए, कोई नहीं उठा। तो मैंने सोचा, हाय हाय, इनकी कोई नहीं हेल्प करता, मैं उठ के जाती हूँ। संगत जी, मैं तो उठ गई और गई किचन में क्या था, गुरुजी ने जब आपको ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, आप जैसे मर्जी, जितनी मर्जी नेगेटिव हो, गुरुजी तो दे देते हैं, उनके देने के तरीके ही बड़े अपार है। तो मैं किचन में जब सेवा कर रही थी, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, जो वहां पे संगत लेडीज होती थी, बड़ा प्यार करती थी, वो कहते कि ना, जो गुरुजी का चाय का प्रसाद बचता, अमृत, या जो भी गुरुजी उस दिन ग्रहण करते हैं, उस टाइम पे जिसके बर्तन आए होते हैं गुरुजी वाले, तो उसमें नारियल पानी होता था, या जल प्रसाद गुरुजी का अमृत होता था। तो वो सब जो बर्तन साफ करता है उसको मिलते हैं। तो संगत जी, वो मुझे मिले। तो उससे पता नहीं कौन कौन से जन्मों के कौन से कष्ट कटे, और मेरी जो है कालख उतरी। सो वो गुरुजी ने मुझे दिया, और मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, पर एक गुरुजी अपने तरीके से मेरी लाइफ जो है वो संवारते जा रहे थे, ब्लेसिंग्स देते जा रहे थे, और मुझे पता ही नहीं था
पर और मैंने वहाँ पे गुरुजी के बारे में ये भी सुना था, जो गुरुजी की सेवा करते थे, गुरुजी की शेव करते थे, कि कैसे गुरुजी ने उनके सामने बिल्कुल स्टैचू बन के बैठ गए थे। वो सत्संग भी हमने अपने कानों से उनसे सुना था। और बाकी गुरुजी के साथ गुरुजी हमें बहुत जगह पे लेके गए। वो छोटा सा पीरियड था जिसमें कि गुरुजी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। गुरुजी हमें नाभा लेके गए। एंड अगेन गुरुजी मुझे माफ करें संगत जी, आप भी मुझे माफ करना अगर मैं कोई गलत डिटेल कहूँ तो। आई थिंक वो टिवाना अंकल का घर था नाभा रोड पे, और उन्होंने नया घर बनाया था, मुझे अभी याद है। गुरुजी इतने खुश थे संगत जी, इतने खुश। हर एक कमरे में संगत को लेके जा रहे थे और हर एक कमरा एंजॉय कर रहे थे और सारी संगत को साथ लेके जा रहे थे। मतलब मैं और आपको बताऊं कि मतलब उनका एक्साइटमेंट लेवल गुरुजी का बहुत बहुत खुश थे, बहुत खुश। शायद मैंने कभी इतने खुश गुरुजी, मेरा तो खैर थोड़ा ही टाइम स्पेंड हुआ है, तो जो जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा होगा उनको पता होगा कि गुरुजी बहुत खुश थे उनके घर, और हर एक कमरा अपनी संगत को ले जा के घर का ब्लेस कर रहे थे। सो आई एम श्योर कि आज भी संगत में जब हम अपने घरों में घर पहले तो गुरुजी ब्लेस करते हैं और फिर उसके बाद संगत ला के डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। सो आई कैन वेल इमेजिन कि वो कैसे होता होगा। एंड उसके बाद गुरुजी हमें जलंधर लेके गए। संगत जी, जलंधर गुरुजी ने अपने हाथों से लंगर दिया। मेरी ये बहुत बड़ा भाग्य था मेरा कि गुरुजी के हाथों से मुझे भी लंगर मिला वहां पे। लेकिन उस टाइम में कुछ पता नहीं था कि वो क्या है, बट गुरुजी ने खुद दिया। और गुरुजी और सैफरन कलर का उनका तहमत था, ऊपर से सैफरन ही उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। मैं अभी भी याद है, गुरुजी बहुत यंग थे उस टाइम पे। और यही बेस्ट पिक्चर मैं खींच सकती हूँ। और लेकिन मैं जब जलंधर के मंदिर में गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मंदिर है। मैं सोचूं कि ये कैसा मंदिर है, यहाँ पे तो कोई कालख नहीं है, कोई दिया नहीं जल रहा है ऐसा जैसे ट्रेडिशनल मंदिर है, कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे तो फिश रखी हुई है, ये कैसा मंदिर हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट गुरु जी ने अपनी तरफ से उस मंदिर की अपनी जो गद्दी है उसके भी दर्शन कराए और ब्लेसिंग्स दी। सारी संगत साथ में थे, हम चंडीगढ़ से गए थे और मुझे नहीं पता संगत जी हमें कौन लेके जाता था, कैसे गई मैं। सब गुरुजी जैसे एक हमारी फैमिली के वो थे, उन्होंने एक ब्लेसिंग दे दी कि मुझे वहां पे लेके जाना है, और पता नहीं कैसे जरिए बनते गए और हम जाते रहे। और कभी हमारे मन में ये नहीं आया कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड ही ले लिया था। और उसके बाद गुरुजी ने हमें पटियाला लेके गए, एक शायद किसी फार्म पे भी लेके गए थे। रात का टाइम था, मुझे अभी भी याद है। हम उनका बहुत बड़ा कंपाउंड था और हम बाहर पेड़ों के नीचे सारी संगत बैठे हुए थे और गुरुजी बहुत प्यार से सबको, मतलब जब भी हमें बाहर लेके जाते थे। हम एक बार पटियाला भी गए थे, एक पुलिस ऑफिसर थे कोई, उनके घर के पीछे वाला जो आंगन होता है ना, बहुत बड़ा था, और वहां पे गुरुजी का स्टेज लगा हुआ था। गुरुजी बैठ के सबको ब्लेस कर रहे थे। और मोस्टली वहां पे जो थे ना, बाकी सारी संगत तो थी, बड़े बड़े लोग भी आए हुए थे, बट मैंने वहां पे ज्यादा लोग जो थे वो इकोनॉमिकली जो थोड़ा कम थे, वो ज्यादा संगत आई हुई थी। और मेरे को अभी तक याद है गुरुजी इतना खुश थे उस दिन। मैंने शायद ही कभी गुरुजी को इतना खुश देखा। गुरुजी को कहते सुना कि आज मैं बहुत बहुत लोगों का कल्याण कर देता। He was so happy in giving. So ये मेरे कानों में अभी तक उनका ये सेंटेंसेस हैं। और एक बार गुरुजी हमें नाभा लेके गए, मैंने बताया, हमें पटियाला लेके गए, जलंधर लेके गए, और बस उसके बाद हम 33 सेक्टर जाते रहे गुरुजी के पास। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी मुझे याद है गुरुजी कह रहे थे कि बड़ा मंदिर बन रहा है, और उसकी बातें कुछ मेरी ओवर हियर करी हुई है, पर मुझे डिटेल याद नहीं है उनकी। और गुरुजी इनवाइट करते थे कि बड़ा मंदिर बन रहा है कुछ लोगों को। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद गुरुजी, मैंने सुनने में आया था कि जब हमें वो अंकल लेके नहीं गए 33 सेक्टर, तो मेरे सुनने में आया कि गुरुजी दिल्ली मूव हो गए यहाँ से। उन्होंने ये बोला था कि दिल्ली यहाँ से चले गए हैं गुरुजी। सो उसके बाद देखो, जो गुरुजी में से मैंने मांगा था कि मुझे गुरु की दीक्षा चाहिए, तो वो वाला चैप्टर शुरू हो गया संगत जी। और स्वामी जी के पास हम ऐसे जरिए बने, लोग मेरी लाइफ में ऐसे आए कि वो स्वामी जी के भगत थे। वो कुराली वाले स्वामी जी हैं और उनका बड़ा नाम है उस एरिया में, और बहुत
तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट स्वामी जी हैं वो थे। और उन्होंने मुझे जो संगत थी उनकी, उन्होंने बोला कि ऐसे इसको दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। और जब हम फर्स्ट टाइम उनके दर्शन करने गए तो कहते कि स्वामी जी की जो केव है वहां पे मत्था टेक लेते हैं। तो मैं भी बड़ी क्यूरियस थी। गुरु उस दिन ना संगत जी मुझे बुखार हुआ था और मैं कार में बैठी रही, मैं केव तक नहीं जा पाई, मुझे काफी ज्यादा फीवर हो गया। तो मैं कार में बैठी रही और रास्ते में जब हम स्वामी जी के पास जा रहे थे तो प्लम्स के ट्रीज लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े प्लम्स लगे हुए थे साइड में रोड की, और मेरा बड़ा मन कर रहा था प्लम्स खाने को। और जब मैं गाड़ी में वेट कर रही थी ना बाहर बैठी, संगत जी एक लेडी आई, बहुत बड़ा उसके पास डोलू था जो इंडिया में दूध के लिए यूज करते हैं ना, होता होगा उसमें 3-4 किलो आ जाता होगा। वो डोलू धुले हुए प्लम्स का भरा हुआ, और वो लेके मेरे पास आ गई गाड़ी में। मैं पीछे बैठी थी और मैं तो बुखार से थोड़ा हेडेक था, और वो मुझे कहती कि आप लोगे? तो मैंने नेचुरली, हम लोग नहीं लेते ऐसे स्ट्रेंजर्स थे, तो मैंने थोड़ा नहीं उस चीज को वेलकम किया। तो वो कहती है कि मैं स्वामी जी के लिए लेके आती हूँ, यहाँ से हम नीचे रहते हैं, मैं नदी में डाल देती हूँ, हम जब तोड़ते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, तो मैं लेके आती हूँ ऊपर। संगत जी मेरे से जितने उठाए गए, 4-5 मैंने उठाए जो साथ वाले लोग थे उनके लिए और अपने लिए, और जैसे ही मैंने प्लम खाया मेरा बुखार उतर गया। उसके बाद हम स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी के दर्शन हुए। फिर उन्होंने, देखो एक चीज और देखो, गुरु पूर्णिमा पे अगर मैंने ये चीज ना मांगी होती संगत जी, तो मैं गुरु जी के पास जाती। गुरु पूर्णिमा पे मेरे को दीक्षा के लिए स्वामी जी ने बुलाया, तो मैं स्वामी जी के पास गई और फिर उन्होंने मुझे दीक्षा दी और मेरी उधर से वो वाली लाइन शुरू हो गई। एंड ऐसे आसार बने कि मैं इंडिया से कनाडा, कनाडा से यूएस आ गई। वो सारी जो मेरी विशेष थी वो सारी बिना मांगे गुरुजी ने पूरी करी, एक के बाद एक, ऐसे मतलब नेचुरल वे से रास्ते खुलते गए ना गुरुजी के पास जाने के बाद, कि एवरीथिंग लुक लाइक ये तो होना ही था, ये तो डेस्टिन था, ऐसे नॉर्मल सा ये सारा कुछ होता रहा। ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई स्टॉर्म नहीं आए, स्टॉर्म्स भी आए, पर गुरुजी मेरी बैक साइड पे थे, मेरे पीछे थे, वो स्पष्ट रूप में सामने नहीं आए। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 16 इयर्स के बाद तो गुरुजी प्रत्यक्ष रूप में, मतलब गुरुजी ने संगत मुझे दे दी। लेकिन 2006 में, अराउंड 2006 में मुझे गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हुई। तो कभी विंडो के बाहर, कभी पैटियो के बाहर, तो मैं गुरुजी को ढूंढने लगी। एंड 2010 में हम लोग दूसरे घर में मूव हुए और 11 में गुरुजी ने अराउंड दैट टाइम मुझे संगत से जोड़ दिया और मुझे पता चला कि गुरुजी ने अपनी इज नो लॉन्गर इन हिज बॉडी। तो मुझे बहुत धक्का लगा संगत जी, बहुत धक्का लगा। मैं बहुत प्यार करती थी गुरुजी से। कुछ मैंने ये सोच लिया था कि गुरुजी ने हमको छोड़ दिया और ठीक ठाक ही होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत प्यार करती थी गुरुजी से। मुझे बहुत धक्का लगा और मैंने बाय चांस फरवरी में टिकट बुक करी थी इंडिया आने के लिए। 4 दिन के लिए आना था मुझे जुलाई में, और मुझे गुरुजी के बारे में मई में पता चला था। और जब मुझे उन्होंने बताया, और मुझे संगत जी यू विल नॉट बिलीव, मुझे यही नहीं पता था गुरुजी का बर्थडे होता है 7 जुलाई को। तो उन्होंने बोला कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। तो मैं 6 जुलाई को इंडिया में लैंड करना था। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन करा कि मुझे तू एयरपोर्ट से उठाओ और मेक श्योर कि 7 जुलाई को तो मुझे यहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा दो। मुझे नहीं पता कहाँ पे है, पर मुझे जाना है गुरुजी के पास। संगत जी मैं बहुत मतलब दिल से गुरुजी के पास गई, लड़ते झगड़ते कि आप ऐसे कैसे मेरे को छोड़ के चले गए, आप मेरे से ले लेते 10-20 साल गुरुजी, मैंने इतनी लंबी लाइफ क्या करनी है। तो जो भी था बहुत like it was just overwhelming for me। और मैं बड़े मंदिर गई, संगत जी गेट के बाहर ही थी और मुझे इतनी वहां पे खुशबू आई और बहुत सारे फ्लावर अरेंजमेंट चल रहा था। और उन दिनों में इतनी ज्यादा संगत नहीं थी और सुबह फ्लावर्स की सेवा चल रही थी और मैं बहुत उदास थी। और बट इट वॉज गुरुजी's बर्थडे। और हमें, मुझे अभी भी याद है, किसी ने मुझे जो अंदर वाला जो बड़ा वाला रूम है बड़े मंदिर का, वो तो उन्होंने खोला नहीं था, बंद था। और मेरे को
मेरे को जो रास्ते में मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात करती जा रही थी, आई एम सॉरी मैं ये मिस कर गई। तो रास्ते में मैं अपनी फ्रेंड को बताती जा रही थी ऐसे मेरे गुरुजी हैं, ऐसे था, और हम जब गुरुजी के पास जाते थे वो सारा मैं इसको बता रही थी। तो मैंने कहा कि अब हमको यहाँ पे किसने पूछना, और वहां पे मैं ग्लास साफ करने की सेवा मिलती थी, मैं बहुत इंजॉय करती थी। किचन में जो संगत थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और सबके नाम हम भूल गए थे संगत जी। इट वॉज लाइक वन पास्ट लाइफ दैट आई हैड। तो जब हम वहां पे पहुंचे तो गेट रास्ते में मैंने ऐसे ही संगत जी, मैंने बोला मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगी मंदिर। तो मैंने छेना मुर्गी खरीदी वहां से रास्ते में से। और जब हम गेट पे पहुंचे तो सेवादारों ने मना कर दिया, वो कहते कि नहीं लेके जानी। मैंने भी जिद नहीं करी, तो उन्होंने वो ना उनके पास ही छोड़ दी। हम अंदर गए, गुरुजी के मत्था टेका, समाधि भी बंद थी, और जो बड़ा वाला हॉल है गुरुजी का वो भी बंद था। तो लेकिन सेवा चल रही थी, तो मैं रो रही थी याद करके गुरुजी को। और हमको ना चाय प्रसाद मिला वहां पे, और उन्होंने बाहर पेड़ के नीचे बिठा दिया। तो, तो 4-5 लेडीज और साथ में बैठ गई। मैं जानती नहीं थी उनको। तो उनमें से एक लेडी थी, वो जो साथ वाला आश्रम है, वो भी कोई शिव जी के भक्त थे। उनके बारे में बात करने लगी, उनकी बड़ाई करने लगी। तो जैसे ही हमने चाय फिनिश करी तो एक सेवादार अंकल दरवाजा खोल के पीछे जाली वाला वो बाहर आए एकदम, और मुझे कहते कि आंटी उसमें ना आधी परांठी खाई हुई थी, बोलते कि ये ना पेड़ के नीचे डाल दो। और उन्होंने मुझे इतनी जोर से डांट लगाई, बोलते कि उत्थे आंटी दी पिट दुखी जाती है ते तुसी इत्थे बैठे गल्ला मारी जाते हो, ते चाह दे बर्तन साफ करते पे आंटी। ऐसे मुझे उन्होंने इतनी जोर से डांट मारी। तो ना संगत जी, यू विल नॉट बिलीव कि मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ओह माय गॉड, गुरु जी चाय के बर्तन। और मैं भागी गई। संगत जी जहां से जोत जाती है ना, वहां पे कोई छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे बर्तन साफ होते थे। आई डोंट नो इफ इट इज ओपन, लेकिन वो इनक्लोज्ड एरिया है। और मैं रो और बर्तन धोऊं, ये बस। उसमें कोई ग्लास तो नहीं थे, लेकिन वो जो बर्तन थे ना, वो सारे जैसे चाय वाले होते हैं ऐसे पतीले और ऐसे थे, काफी सारे थे। तो हमने तकरीबन 1.5-2 घंटा लगा के अच्छी तरह से वो साफ करे। और मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प करी थी, और मैं रोई जा रही थी और बर्तन धोई जा रही थी। और मतलब मेरा दिल ऐसे था कि गुरुजी आपको याद है, इतने सालों बाद आपने मेरे को फिर ये वाली सेवा दी है। बस आई वॉज जस्ट ओवरवेल्म। कई बार फीलिंग्स को आप वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, बट इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अगेन विद गुरुजी। और मैं ऐसे ही जब इतना पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी में पूरा मैंने जान लगा के वो जो है सफाई प्यार से करी। और मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही थी, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रही है और क्या हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि मेरी हेल्प करनी थी तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। और हम वहां से फिनिश करके हमने मत्था टेका। और जो बड़ा वाला हॉल था उन्होंने नहीं अलाउ करा, नहीं खोला, विच वॉज ऑल राइट। लेकिन वो वहां पे कोई जोशी आंटी बैठी थी, मुझे अभी तक नाम याद है उनका। तो मुझे किसी ने बोला कि आप उनसे बोलो। मैं बहुत रो रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने ऐसे किसी से पूछा कि मतलब ये गुरुजी की पुरानी संगत है और ये दर्शन करना चाहती है, पहली बार आई है। तो उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और मुझे दर्शन कराए गुरुजी के बड़े मंदिर के हॉल के, और वहीं से मत्था टेका। एंड उसके बाद हम बाहर आए तो मेरा बड़ा मन था कि मैं समाधि पे भी जाऊं। और आई एम सॉरी, और फिर मैंने इस मिसेस जोशी से, जो भी जोशी आंटी थी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर हम, मेरी फ्रेंड ने करी कि हम समाधि में मत्था टेक लें। तो एक सेवादार अंकल को भेजा, उन्होंने खोली, मैंने माथा टेका। गुरुजी की समाधि के ऊपर ना एक बहुत बड़ा बुके पड़ा था वाइट फ्लावर्स का। संगत जी उसमें वो स्टार गेजर्स थे वाइट कलर के, मेरे फेवरेट फ्लावर्स थे। जब मैं माथा टेक के जमीन से सिर ऊपर उठाया, वो सेवादार अंकल ने वो बुके मुझे दिया, मेरी फ्रेंड को नहीं दिया। मैं उसके बाद मत्था टेक के संगत जी हवा में उड़ती चंडीगढ़ वापस आई। ट्रेन में आई वाज जस्ट सो ओवरजॉयड, मेरे गुरुजी मुझे मिल गए थे। एंड उसके बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज। मेरा यहाँ पे संगत के साथ सत्संग शुरू हुए। मैंने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया था, मुझे पता ही नहीं। हम तो नमस्ते गुरुजी कहते थे यहाँ पे। मैंने जय गुरुजी करना शुरू किया, जय गुरुजी महाराज संगत जी।
और फिर उसके बाद सत्संग जाना शुरू किया। जैसे गुरुजी ने, मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि तू इत्थे आया कर, यू विल नॉट बिलीव संगत जी, मैं ऑस्टिन में रहती थी और सत्संग होते थे ह्यूस्टन में। बस मुझे पता लगना चाहिए कि गुरुजी का सत्संग है, मैं गाड़ी उठा के भाग जाती थी, 2.5 घंटे ड्राइव करके जाती थी, सीधा सत्संग अटेंड करा, सीधा वापस। आज तक मुझे कभी अगर सत्संग का पता चल जाता है ना कि संगत है, मेरे से रहा नहीं जाता, गुरुजी खींच के ही ले जाते हैं। और फिर मुझे नहीं करना आता था सत्संग, मैंने कभी इतने लोगों का खाना ही नहीं बनाया था, इंडियन तो बिल्कुल ही नहीं, दूसरा भी नहीं, मुझे किचन में ऐसे ज्यादा काम नहीं आता था, जैसे सियाने होती है ना लेडीज, ऐसा नहीं था, तो मैं डरती थी। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद गुरुजी ने हमें सत्संग दिया यहाँ पे हमारे घर में। मैं नेक्स्ट सत्संग में आपको वो सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही संगत जी। थैंक यू सो मच, और मेरी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे तहे दिल से माफ करना। जय गुरु जी। नेक्स्ट संगत जी उषा सिंह आंटी को इनवाइट करते हैं। उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। आप सबको बहुत बहुत गुरु जी की कृपा सब पर ऐसे ही बरसती रहे। गुरु जी की कृपा तो अपरंपार है। और ये पता नहीं क्यों मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि गुरु जी बहुत जल्दी ये सब ठीक करेंगे और बड़े मंदिर खुलेगा और हम सब, मैं अपने स्पिरिट से वहां पहुंचूंगी, आप लोग तो वहां जो रहते हैं जरूर जाएंगे। और अंदर से बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मुझे कि जैसे गुरु जी अपना मंदिर खोल करके सारी संगत को दर्शन देने वाले हैं। और ऐसे मुझे लग रहा है काश गुरु जी ये भी सच करेंगे जरूर, जब भी वो टाइम ठीक होगा वो अपने आप ही करेंगे। पर ये मेरा थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग कल रात से आ रहा था, मैं शेयर करना चाहती थी। कुछ पल गुरु जी के साथ जो है वो मैं आप सबको अपने साथ ही ले चलना चाहती हूँ। छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में हम सारे वहाँ गुरु जी के चरणों में बैठे रहते थे। और ये शुरू की बात है, जैसे 98 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी, तो ये रहा होगा 99 अर्ली में भी। तो उस समय मुझे ज्यादा गुरु जी के बारे में गुरु जी अपने को मतलब वो सिखा रहे थे। जैसे गुरु जी के साथ आप जुड़ते हो तो वो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आप एकदम जीरो से, कुछ भी मालूम नहीं रहता, आप एकदम प्लेन पेपर की तरह, जैसे कहते हैं ना कोरा कागज, आपकी सोल एकदम खाली रहती है जब आप जाते हो गुरु जी के दरबार में। और जब गुरु जी की नजर होती है, उनकी जब ब्लेसिंग होती है, जब उनकी कृपा होती है, और जब वो चाहते हैं और जब वो हमें एक्सेप्ट करते हैं संगत को, और जब कहते थे गुरु जी हंस के कि अभी तो रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखा है, जब गुरु जी अपने आप से हम संगत का नाम लिखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे गुरु जी अपनी जर्नी में ले जाते हैं और एक एक चीज वो अपनी कृपा से समझाते हैं। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम है। वहां पे हम सब एकदम बच्चे की तरह जाते थे और गुरु जी ही एज ए फादर, एज ए टीचर, एज ए रब, एज ए भगवान, जो भी आप उनको कह दीजिए, महादेव, वो हमें सिखाते थे। और वहां साइलेंस में सिखाते थे गुरु जी। गुरु जी तो कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। आप अगर वहां साइलेंस में बैठे हैं और जैसे मैं कहती हूँ जैसे एक बोल होता है बाहर और बारिश हो रही है और हमने उसको पलट के रख दिया तो उसमें हम पानी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, पर उसको अगर सीधा करके रखेंगे तो हम उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो वैसे हम सबकी सोल होती थी गुरु जी के सामने कि जब हम गुरु जी की बातों को रिसीव करने के लिए में भी जब हम तैयार होते हैं, जब हमारे गुरु जी की कृपा होती है, जब तब हमें समझ में आती हैं चीजें। तो ऐसे वो टाइम हो रहा था और मुझे एकदम आई वाज जस्ट इनोसेंस, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं तो पंजाबी भी नहीं हूँ, वहाँ का तौर तरीका सब कुछ नहीं मालूम था मुझे। और एक एक चीज गुरु जी ने समझाई, बताई, दिखाई, सब कुछ। और ऐसी एक दिन की बात मैं बताती हूँ कि वहाँ गुरु जी के चरणों में सारी संगत बैठी थी। काफी लोगों को गुरु जी ने आज्ञा दे दी थी, कुछ संगत को रुका हुआ था जैसे गुरु जी करते थे। और अचानक ही गुरु जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे अपनी चरणों की सेवा दी और मैं बड़ी खुश हो गई। मैं बैठ करके चरणों की सेवा कर रही थी और मेरे और दूसरे पैर में जो थे वो एक ग्रेवाल अंकल, जो बहुत पुराने पंजाब की संगत है, उस समय मुझे मालूम नहीं था, वो भी सरदार जी थे और वो भी सेवा कर रहे थे। और एकदम साइलेंस में, पिन ड्रॉप साइलेंस, ना गुरु जी कोई बात कर रहे थे ना पूछ रहे थे, बस चुपचाप हम
नीचे देख करके उनके पैरों की तरफ बस चुपचाप, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी की तरफ देख के आंख मिलाऊं या कुछ बात करूं। वो गुरुजी की मर्जी होती थी, जब उनका मन होता था तब वो इनिशिएट करते थे और पूछते थे। तो चुपचाप ऐसे बस बैठ करके कर रहे थे। एंड उसी समय काफी देर हो गई, पता नहीं कितना टाइम हुआ, फिर गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया हम दोनों जन को, कहा कि जाओ खा के आओ बाहर। तो हम दोनों जन गए बाहर। एम्पायर स्टेट में जैसे होता था, खड़ा प्रसाद बाहर जाके खाना होता था, फिर हाथ धो के अंदर आते थे। तो बाहर जब गए तो वो अंकल मेरे पीछे पीछे आए, ग्रेवाल अंकल, और उन्होंने मेरे से कहा आपके लिए एक मैसेज है। तो उस समय मैं नई नई थी, मुझे गुरुजी के वेज नहीं मालूम थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैसेज है, किसका मैसेज है? तो कहते हैं गुरुजी का मैसेज है। तो मैंने कहा गुरुजी का मैसेज? मैं तो वहीं बैठी थी, मैंने नहीं सुना कि गुरुजी ने आपको कोई मैसेज दिया हो मेरे लिए। तो कहते हैं कि यहाँ पे टेलीपैथी से होता है। एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड रियली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था टेलीपैथी क्या होती है। तो मैंने कहा कि टेलीपैथी से, तो वो बहुत पुरानी संगत है उनको, तो आप समझ सकते हैं जो पुरानी संगत होती है उनको सब किस तरह से गुरुजी ने पहले से उनको सब बताया हुआ होता है, तो उनको मालूम था। तो कहते हैं हाँ गुरुजी का ऐसे ऐसे वेज होती है और इस तरह से उन्होंने मुझे आपके लिए ये कहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा बताइए क्या है। तो उन्होंने कुछ मुझे पंजाबी में बोला हुआ था। मैंने कहा देखिए मैं पंजाबी नहीं समझती हूँ, तो आप प्लीज लिख करके आप हिंदी में मेरे लिए लेके आइएगा, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी ने कुछ कहा है तो मुझे अच्छी तरह समझना चाहिए उसको। तो नेक्स्ट डे ही हैड ब्रॉट दैट। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि उस समय मैं कन्विंस नहीं थी कि टेलीपैथी क्या होती है, क्योंकि मुझे आई वाज मे बी मेरे मन में ईगो रहा होगा, या मैं वहाँ के बेस नहीं समझ रही थी, तो मैं अपने को उस मेंटल स्टेट में ला नहीं पा रही थी कि किस तरह से। और मुझे लग रहा था मैं भी वहाँ बैठी थी, तो गुरुजी कहते हैं गुरुजी तो बात नहीं करते, वो साइलेंस में बताते हैं, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप कैच कर सकते हो, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा ठीक है। तो वो उन्होंने लिखकर जो दिया वो मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस हो गया, और मैंने उसको वो करना शुरू कर दिया जैसे जैसे उन्होंने कहा था। उसके बाद की बात है कि गुरुजी ने कैसे कंफर्म किया, क्योंकि हमेशा मन में एक थोड़ा सा रहता है कहीं कहीं कि हमेशा आप दूसरे आदमी का डाउट करते हो, जबकि वो बहुत पुरानी संगत है, मुझे नहीं मालूम था वो कौन थे रियली। तो गुरुजी ने एक दिन मेरे से कहा कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, और मैं तेरी हर बात, हर क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा गुरुजी आप कैसे, जब मैं बात नहीं करूंगी आपको कैसे पता चलेगा, और आप कैसे आंसर देंगे, मैं कैसे समझूंगी, मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, क्योंकि गुरुजी को मालूम है सब कुछ, वो कहते हैं जब तो ध्यान में बैठती है रोज तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा कर, और टेलीपैथी में मैं तुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। एंड मैं उसी समय वो टेलीपैथी शब्द सुन करके आई वेंट बैक कि वो ग्रेवाल अंकल ने मेरे से क्या मैसेज दिया था। एंड आई सेड गुरुजी आप टेलीपैथी से मैसेज देते हैं? कितने? गुरुजी ने कहा हाँ मैं टेलीपैथी से सबके जवाब देता हूँ। मैंने कहा जी गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोली। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। और ऐसे होने लगा, कभी भी मैंने अपने से कोई इनिशिएट नहीं किया, बस गुरुजी के पास जाते थे, उनका दर्शन, खाली दर्शन के लिए जाते थे और दर्शन करते थे, और कभी कभी तो बस दर्शन करके वापस आ जाते थे। और कभी अगर गुरुजी की मेहर हो या उनकी कृपा हो तब वो बुला के जैसे जैसे पूछते थे तो फिर उसका उपाय बताते थे और बहुत प्यार से समझाते थे बातें। तो उसके बाद की बात बताती हूँ मैं ग्रेवाल अंकल की। बहुत टाइम हो गया और गुरुजी ने उनको सिंगापुर भी भेजा था, और उसके बाद जब हम यहाँ सियाटल मूव कर गए तो एक बार मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है सरदार फैमिली, और एक अचानक उनका फोन आया मेरे पास और कहने लगे कि उषा जी आप बहुत खुश होंगे, आपके बहुत पुराने, वो गुरुजी को नहीं मानती हमारे फ्रेंड्स को, हमने उनको कई बार बुलाया पर वो नहीं आए, पर कोई बात नहीं। मैंने कहा आप गुरुजी के बारे में? कहते हैं हाँ मुझे मालूम है उनके बारे में, मेरे एक रिश्तेदार हैं और बहुत फॉलोअर हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं ये इनसे बात करिए। उन्होंने फोन दिया तो वो ग्रेवाल अंकल थे। मैं एकदम खुश हो गई। मैंने कहा अरे अंकल आप यहाँ सियाटल में
कहते हैं हाँ मैं सियाटल में आया हूँ और मैं चाहता हूँ आपके यहाँ आकर के जरूर, हमने कहा जरूर आइए, आप संगत में आइए, यहाँ संगत होती है थर्सडे को मंडे को। तो वो आए थे और मुझे इतना अच्छा लगा, आप सोच सकते हैं कि जो वो पल गुरुजी के साथ बिताए थे और जैसे गुरुजी ने उनको जिस तरह से टेलीपैथी से जो भी कहा था वो मेरे लिए सिर आंखों पर रही। मुझे तो लगता है कि कुछ स्पेशल चोजन होते हैं और किस तरह से गुरुजी उनको भेजते हैं और उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई और सत्संग किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं गुरुजी को किस तरह से थैंक्स करूं कि गुरुजी, देखिए यही मैं बताती हूँ कि गुरुजी किस तरह से आपको जोड़ते हैं। ये अगर 2 जन को गुरुजी ने एक साथ बैठा करके और उनको कहा कि सत्संग शेयर करो या कुछ भी कहा करने के लिए, वो गुरुजी हमें नहीं मालूम, गुरुजी हमारा क्या, वो कितने जन्मों का कुछ हमारा लेना देना होगा, जो गुरुजी उसको चाहते हैं कि वो सोल्स इकट्ठा हों। और कई बार आप देखते हैं कि आप किसी को अचानक इस संगत में आपको वो लोग अच्छे लगने लगते हैं, आप उनसे बातें करना चाहते हैं, तो वो हमारा ये सोल गुरुजी कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लॉस्ट सोल्स हैं पुरानी, गुरुजी किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं और उस तरह से गुरुजी हमें कितने आंसर्स देते हैं और एकदम कॉर्डियल रिलेशंस कर देते हैं गुरुजी सब कुछ। तो मुझे वही महसूस हुआ और मैं गुरुजी को उस दिन मैंने बहुत थैंक्स किया कि गुरुजी आपने किस तरह से अंकल को दोबारा यहाँ भेजा और किस तरह से संगत में इतना अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुनाई, पुरानी गुरुजी की। और मतलब सारी संगत, यहाँ पर भी बहुत संगत है जिन्होंने बिल्कुल गुरुजी के दर्शन नहीं करे हुए थे और किस तरह से एक एक चीज का, और हम वेट करते हैं कि किस तरह से गुरुजी भेजें अपनी पुरानी संगत या संगत को भेजें, और सारी संगत रुकी रहती है जैसे हम सारे रुके रहते हैं गुरुजी की प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए, वैसे हर जगह यही हो रहा है। और मुझे अचानक ही वही बात याद आई कि गुरुजी कहते थे कि अगर मेरे से कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी ने जैसे मुझे सिखाया है तो एक वही तरीका है, क्योंकि अब गुरुजी बॉडी फॉर्म में है नहीं और वो पहले से तैयार कर रहे थे हम सबको रेडी कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें चले जाना है और गुरुजी हम सबको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे। देखिए आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि गुरु किसी भी गुरु को बॉडी फॉर्म में चले जाने के बाद इतनी संगत बढ़े, नहीं तो हम बिखर जाते। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था तो हम सारे एकदम टूट चुके थे किस तरह से। तो ये गुरुजी की ये बढ़ियाई है और गुरुजी की ये मेहर है और उनकी ब्लेसिंग है कि वो पहले से ही इसको हम सारों को तैयार करके कि किस तरह से हम लोगों को जुड़े रहना है गुरुजी के साथ, किस तरह से गुरुजी ने जो है वो टाइम निकाला जब वो चले गए हैं। और उस दिन के बाद से आज का दिन देखिए किस तरह से एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सत्संग हो रहा है, कौन सी सिटी नहीं है। मैं यहाँ यूएस में हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं जहाँ कहीं भी जहाँ भी गुरुजी भेजे जैसा भी भेजे मैं ट्राई करती हूँ, मैं जरूर विजिट करूँ संगत में और शेयर करूँ और सुनो उनके सत्संग। और गुरुजी की तो ऐसी प्यारी संगत होती है कि आप फर्स्ट टाइम में मिलो लगता है कि हमारे जन्मों का रिश्ता है ये। और इतनी खुशी होती है जो अपने रिश्तेदारों को भी मिलने से खुशी नहीं होती है, और जैसे डबल हो जाती हैं खुशियां, उनको भी खुशी हमें भी खुशी, हम सारे खुशियां बांटते हैं एक दूसरे को। और जहाँ खुशियां होती हैं वहाँ गुरुजी होते हैं, और हम जहाँ गुरुजी के सत्संग करते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, गुरुजी हमेशा विराजमान होते हैं, हमेशा। आप में से कितने के घरों में जब सत्संग होता रहता है, आपने कितनी बार ये शेयर किया कि फ्रेग्रेंस आनी शुरू होती है। ऐसे ही मुझे भी जब जब मैंने गुरुजी के बारे में सत्संग किया है कितनी बार फ्रेग्रेंस आने लगती है, और वो गुरुजी की ट्रेडमार्क है या गुरुजी का वो स्टैम्प होता है जो पता रहता है कि गुरुजी हैं, सुन रहे हैं और गुरुजी सही बुलवाते हैं। कभी भी गुरुजी गलत शब्द नहीं देंगे, हमें वही शेयर करना होगा जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी हमेशा कहते थे और गुरुजी के साथ जो हुआ है। और गुरुजी जो कहते थे 1 to 1 कनेक्शन, तो 2-3 चीजें बस मैं लास्ट में शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरुजी ने कुछ चीजें जो बहुत क्लियरली बताई हैं वही मैं शेयर करती हूँ। कितनी संगत है, नई नई रोज रोज जुड़ते हैं। कभी ये ना सोचे लोग जो पहले से सुन चुके हैं कि अरे ये तो पहले से सुना था। तो हर एक दिन एक नया मैसेज गुरुजी देते हैं, हर एक दिन हम एक दूसरे से नई नई चीजें सीखते हैं।
मैं भी कितनी नई नई चीजें सीख रही हूँ आप सब नई संगत से, किस तरह से विदाउट सीइंग गुरुजी हम प्यार कर सकते हैं गुरुजी को। और हम सब ने तो देखा है गुरुजी को, उनके साथ कितने ब्यूटीफुल पल बिताए हैं। पर आप लोगों की श्रद्धा हमसे भी आगे है, क्योंकि आपने बगैर देखे गुरुजी को भगवान माना और उनको समर्पण किया और उनको पूजते हैं। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आप सब लोगों से। तो कुछ ये चीजें जो गुरुजी ने खुद बताई थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पहली बार तो जैसे गुरुजी ने कहा था कि मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझो, जहां जिथे मेरी फोटो उथे मैं, और गुरुजी ने प्रूव किया था जो मेरी बेटी की शादी में जो कहा था उन्होंने। तो आप उसको वैसे ही समझिए। आप देखिए, गुरुजी स्वरूप भगवान का स्वरूप है। कितनी बार मुझे ऐसे लोग फॉरवर्ड करते हैं गुरुजी की स्वरूप जिसमें लिखा हुआ होता है, वो गलत बात है। देखिए, हमारे अगर पेरेंट्स जो अब नहीं है उनकी पिक्चर हो और उसमें हम लिखेंगे, कभी कभी नहीं लिखेंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि गुरुजी का स्वरूप वैसे ही इतना सुंदर है, प्लीज उसको ना बिगाड़ें, ना उसमें पगड़ी पहनाएं, ना उसमें चंदन का टीका लगाएं। जैसे है वैसे रहने दीजिए आप गुरुजी का। आप अपने घर में जैसा कर रहे हैं करिए, फॉरवर्ड नहीं करिए प्लीज। अगर आपके पास गलती से आ भी जाती है कोई ऐसी जो एडिटेड कॉपी हो गुरुजी की, कई बार इतनी एडिटेड कॉपी आती है, मुझे लगता है गुरुजी नहीं है, पर मैं क्या करूं। मुझे लगता है मैं किस तरह से इसको रोकूं। मैंने लिखा भी अपने सत्संग, मैंने वर्ल्ड वाइड में भी फॉरवर्ड करे हैं, और कितनी बार मैंने जूम पर भी शेयर करा है। पर मेरी अंदर से इच्छा यही है कि आप जी गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं जो जो शेयर कर रही हूँ ये सारे कुछ पर्सनल 1-to-1 गुरुजी ने जो बताया है वो खाली मेरे लिए नहीं है, वो सारी संगत के लिए। बहुत चीजें जो गुरुजी ने मेरे लिए बताई हैं वो मैं अपने तक रखती हूँ, क्योंकि गुरुजी कह गए थे ये तेरे लिए है, तो मैं अपने तक रखती हूँ। पर कई चीजें गुरुजी ने कहा था कि इस तरह से होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्लीज उस पर गुरुजी की पिक्चर पे ना लिखें और एडिट ना करें, और एडिटेड कॉपी मिलती है तो फॉरवर्ड ना करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज गुरुजी की है कि बहुत डिसिप्लिनेरियन थे गुरुजी। अभी मुझे लग रहा है सत्संग शुरू होंगे, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि सब खुलने वाला है, सब अच्छा होगा। तो फिर ये गुरुजी ने हमें टीचिंग दी है 6 महीने में जो लॉकडाउन रहा है, तो कितनी ब्यूटीफुल टीचिंग दी। हमने एक दूसरे से कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, सीखी। तो उस पर अमल भी करना होगा कि बिल्कुल भी डिसिप्लिन में रहें। हम बिल्कुल बातें ना करें सत्संग में, हम गुरुजी से बातें करें। शब्द ब्यूटीफुल चलते हैं, जो गुरबानी चलती है वही चलाएं, और आंखें बंद करते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी कनेक्शन होता है, क्योंकि आंखों से हम इधर उधर देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, तो यही बता रही हूँ कि आंखें बंद रखेंगे तो आपका डिस्टर्बेंस कम होगा, और आप गुरुजी से जुड़िए, बस लोगों से नहीं। गुरुजी ने खुद कहा था कि संगत में खाली मेरे लिए आते हो। और गुरुजी ने मेरी खुद एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि कैसे एक आंटी आके मेरे से बात कर रही थी, गुरुजी ने मेरी जगह चेंज कर दी थी, और गुरुजी ने कहा था संगत में बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी है। एक अंकल आकर के कुछ मेरे से कह रहे थे कि कुछ मेरा एड्रेस कुछ मांग रहे थे, गुरुजी ने मुझे मना कर दिया था, कहा था यहाँ कोई नेटवर्किंग नहीं होती है। तो प्लीज आप सब वैसे करिए, आप खाली गुरुजी के लिए आइए, फिर देखिए नजारे। आप गुरुजी को जब आप बिल्कुल प्राइम इम्पोर्टेंस देंगे बजाय लोगों के, तो वो भी आपको उसी हिसाब से आपको ले जाएंगे, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो। फोन्स बंद करके आइए, बच्चे बहुत छोटे हो तो ना लाइए, क्योंकि गुरुजी हमेशा मना करते थे वहां पर भी। और यहाँ सियाटल संगत में भी हमने जिस तरह से गुरुजी कहते थे वैसे ही हो रहा है कि अंडर 10 हो तो आप घर पे छोड़ के आइए। और बहुत, क्योंकि छोटे बच्चों भी तो भगवान के रूप होते हैं, उनको आप मना नहीं कर सकते हैं, उनके खेलने की उम्र है। और वो अपने पेरेंट्स के साथ जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर गुरुजी ने कहा है कि आप बहुत सिंपली सत्संग करो। हमेशा गुरुजी ने तो शादी के लिए भी कहते थे, गुरुजी सिंपल शादी करो, सिंपल शादी करो, किसी भी उसमें ना रहें कि गुरुजी का इस तरह से उनका बड़ी सी उनकी चेयर होनी चाहिए, देखा देखी बिल्कुल ही नहीं मना करते थे गुरुजी। गुरुजी निवास में आप चाहे मानो ना मानो, मेरे हस्बैंड तो बहुत ही सिंपल है और उनके साथ मैं भी सिंपल हो गई हूँ। तो गुरुजी वो कहते थे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, सत्संग भी होता है बहुत सिंपल होता है। तो
ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सी वो हो, कोई भी चेयर आपकी हो, आप उसमें साफ सफाई रखिए, बस साफ सफाई रखिए और 2 फूल भी रख दीजिए, वही बहुत है। गुरु जी को भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जितना सिंपल आप करेंगे उतनी उतनी आपकी एनर्जी रहेगी गुरु जी से जुड़ने की, बजाय आप उलझनों में पड़े रहोगे तो आपकी एनर्जी उसमें चली जाएगी, आप जुड़ नहीं सकते। जो तत्व गुरु जी देने आए हैं जुड़ने के लिए, वो हम खो देते हैं ये सब चीजों में, ऊपरी चीजों में। तो मेन पर्पस से भाव होने चाहिए गुरु जी से जुड़ने के लिए। संगत में लंगर भी आप बनाए, सिंपल बनाए। गुरु जी तो बहुत सिंपल थे, बहुत सिंपल। एक आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी गुरु जी को बहुत पसंद आती थी, चाहे वो हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता हो, बहुत सिंपल जो भी आप कर पा रहे हो। नहीं लंगर है कोई बात नहीं, खाली चाय प्रसाद कर दो आप, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं तो जल प्रसाद कर दो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। इतने सिंपल गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करेंगे, चाहे आप जिस तरह से अपना सत्संग करो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। और उसके बाद गुरुजी मेन उनका ये था कि खाली गुरुजी से जुड़ो, लोगों से नहीं। हाँ, हम सब पुरानी संगत हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे कई संगत को मोटिवेशन भी होता है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। और पर यह है कि आप ये ना सोचो कि वो आंटी के पास ज्यादा पावर है, उनको हक करेंगे तो हमें मेरी बीमारियां ठीक होंगी, या उनसे ये करेंगे तो वो ठीक होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। या उनसे तांबे का लोटा ब्लेस कराएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, खाली गुरु जी के स्वरूप के सामने आप खाली रख दो, बस, दैट्स इट। गुरु जी का स्वरूप, खुद स्वरूप, गुरु जी ने कहा था मेरी पिक्चर को पिक्चर ना समझना, अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है खाली गुरु जी से लीजिए, दैट्स इट। और एक बड़ा मंदिर का बहुत बहुत पावरफुल है बड़े मंदिर, मैंने कितनी बार शेयर किया है। गुरुजी ने, मैं नहीं जाना चाह रही थी बड़े मंदिर, दोपहर में मंडे के दिन गुरुजी ने मुझे कहा था तू चल जाना। मैं अकेली जब वहां गई, किस तरह से छोटे वाले शिव जी गुरुजी ने दिखा दिया वहां की पावर, आधे गुरुजी हो गए थे। तो बड़े मंदिर में बहुत पावर है, आप वहां जाइए। और जब भी खुलेगा, जिस तरह से उनके रूल्स होंगे मुझे नहीं मालूम, दैट्स नथिंग। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो है बहुत बहुत जरूरी है, आप जहां जहां सत्संग हो रहा है, हर कोने में सत्संग हो रहा है, आप जाइए। तो अगर जा सकते हो तो बड़े मंदिर जरूर जाइए और लंगर खा के आइए वहां पर। और वहां का डिसिप्लिन जो है, मैं जब जब जाती हूँ इंडिया, आई एम ऑलवेज अमेज्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी के जाने के बाद किस तरह से वहां पर गुरुजी खुद मेंटेन कर रहे हैं डिसिप्लिन, किस तरह से क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से संगत को पूरा मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से बढ़ता जा रहा है लंगर रूम, जिस तरह से आपने देखा है, पहले एक स्टोरी, पहले नीचे, फिर एक स्टोरी, फिर ऊपर। ये क्या है? ये गुरुजी की पावर है। हम कहते हैं मैनेजमेंट में ये वो सब बहुत जरूरी है, वो गुरुजी ही उनको भी ब्लेस करते हैं, तभी ये सब हो सकता है। मेन तो गुरुजी हैं, वही मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों गुरुजी आज कुछ कुछ चीजें इस तरह से बताने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, और मैं शेयर कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर कुछ प्यारी प्यारी बातें जैसे जैसे गुरुजी मुझे मोटिवेट करेंगे मैं शेयर करूंगी। और बहुत ही मुझे आनंद आता है शेयर करने में, और आप सबका प्यार इतना है, इतना है। आई एम सो हम्बल्ड कि इतना प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, खाली गुरुजी ने दिया है, और गुरुजी के बाद इस संगत ने दिया है। तो मैं हमेशा बहुत आभारी रहूंगी। और आई जस्ट बाउ डाउन टू ऑल ऑफ यू कि जो है आप इतने प्यार से सुनते हैं, रात में इतनी देर तक जगे रहते हैं, और आपके में चाह है गुरुजी को जानने के लिए, समझने के लिए और फॉलो करने के लिए। ये बहुत बड़ी मतलब गुरुजी की मेहर है आप सबके ऊपर। नहीं तो देखिए कैसे लोग इतनी देर तक जग सकते हैं और सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए। बहुत बड़ी ये नियामत है गुरुजी की, और ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करें। और एक कहते हैं आत्मा की जो भूख होती है वो हमेशा जगाए रखें कि हम सीखने के लिए नई नई चीजें गुरुजी के बारे में हमेशा हम जागरूक रहें, जगे रहें, सोचते रहें कि किस तरह से हम अपनी लाइफ अच्छी बनाएं और अपने साथ दूसरों को भी हाथ पकड़ के उस सही रास्ते ले जाएं। खाली ये थोड़ी ना कि बस मुझे गुरुजी मिल गए हैं तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, बस सब कुछ, ये बात नहीं है। गुरुजी जाते थे तभी गुरुजी कहते थे नहीं नहीं संगत लेके आओ। तो क्या है ये, आप नए नए लोगों को भी हाथ पकड़ करके, कोई नीचे गिर गया उसको भी आप नीचे झुक करके उठाइए, अपने साथ बढ़ाइए, उनको प्रेरित करिए। ये रास्ता जो है भगवान का रास्ता है, और हम सबको एक साथ ही इसमें चलना है गुरुजी के रास्ते में। जय गुरुजी, सबको गुरुजी ब्लेस करें।